नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। क्या प्रोफेशन है? मैं सर्विस में हूँ। सर डेरा सच्चा सौदा को कब से जानते हो गए 16-17 साल आराम से। सर 4th क्लास से मारा हूँ यहाँ पे। 4th क्लास में मैं था जब पिताजी रानी आए थे, उस टाइम पे नाम लिया था मैंने, नामदान लिया था। कितनी बार विजिट किया है सर आपने डेरा सच्चा सौदा में? लगभग 4th क्लास से रेगुलर। तो कैसा लगता है सर आश्रम का माहौल आपको? बहुत अच्छा सर मतलब एक अलग सा फील होता है। जी सर, जी आम समाज की बात करें तो क्या लगता है आप समाज में किस तरीके का माहौल चल रहा है आज के समय में? है बिल्कुल नशा है, बहुत कुछ है, गलती है सब कुछ जो भी समाज में चल रहा है। नशा सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी इस हमारी बेल्ट में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो करके सर आए दिन हम देखते हैं नई खबरें आती हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार होता है जी। क्या कारण लगता है आपको इसका? बेसिक रीज़न क्या है? एक तो चाहे मेरी एज के ले लो, थोड़े से अप ले लो, कोई भी ले लो, सभी की संगति गलत है। नशे में है, उनको हर एक चीज़ कुछ दिमाग में नहीं है। नशे से वैसे ही बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, तभी वो गलत तरफ जा रहे हैं। ये रेप हो रहे हैं, दुनिया जान का गलत काम हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि उनकी संगति ऐसी है। अगर वो किसी अच्छी संगति में बैठेंगे, कोई सत्संग वगैरह में, वैसे ही ये नहीं कहीं जाना ही ज़रूरी है, वो अपने घर पे भी बैठ के भगवान का नाम लें, राम नाम का नाम ले, तो उनकी अच्छी सोच होएगी। उनके मन में ही उनकी संगति ऐसे है, नशा करना, ये करना, तभी उनकी गलत सोच जा रही है। इसीलिए वो ये घटनाएं हो रही हैं अभी जो हो रही है देश में। अभी होशियारपुर वाला हुआ, हाथरस वाला हुआ, बहुत गलत हो रहा है जो कुछ भी है सब कुछ। इन चीज़ों को रोकने के लिए गुरुजी ने कोई कदम उठाए हैं सर? बिल्कुल, बहुत कुछ किया हमारे। अभी एक सबसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक सफाई अभियान होता था डेरे की तरफ से। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें कोई अनपढ़ लोग जाते थे। वो कहते हैं ना भी एक मान के चलो किसी को कन्विंस करके उसका दिमाग निकाल लिया, उसके पीछे दुनिया भाग ली। कोई ये कंपनियाँ होती हैं, वो नहीं है, बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर थे, IPS थे, मतलब कि इतने पढ़े लिखे जो थे। तो ये तो नहीं है कि उनको वो लोग वहाँ पहुँचते थे गुरुजी के कहने पे। वो एक गटर में चले जाते हैं, वो एक IAS ऑफिसर हैं या कोई भी हैं, मतलब अच्छे रेप्यूटेड लोग। तो हम कहें ना भी किसी को पैसा लेके इकट्ठा किया गया है, वो दिखा रहे हैं, वो किसी को पैसे देके हमने गटर में साफ़ करवा लिया और नाम कर दिया डेरे का, भी हाँ भी डेरे वालों ने सफाई कर दी। ऐसा नहीं है। वो जो गटर में जाने वाला वो एक इतना मतलब UPSC क्लियर्ड बंदा है, वो इतना उसका दिमाग है तभी वो यहाँ डेरे के लिए आया। ऐसा तो नहीं है ना, वो बिका हुआ तो नहीं है ना। आज कितने के लोग होंगे सर गुरुजी के साथ? है दुनिया, वैसे मैं तो नहीं मानता हूँ कि बिखर गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेरे से जितना पहले जुड़े हुए थे अभी भी जुड़े हुए हैं, हम भी हैं। कोई ये नहीं है कि हम अब डेरे में नहीं आते हैं, बिल्कुल जैसे पहले रेगुलर आते थे अभी वैसे। ठीक है, कभी कभार कोई जैसे थोड़ा सा जब जॉब में नहीं थे, थोड़ा सा इस चीज़ का फ़र्क होता था। अभी हाँ थोड़ा ज़्यादा आ जाते थे, बंदे को थोड़ी घर गृहस्थी में हो गया अभी। तो ये भी देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल रेगुलर आते हैं, अपने सत्संग पे आते हैं। वैसे आगे छुट्टी वाले दिन आगे। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है सर? डेरे का देश की तरक्की के लिए योगदान है, बिल्कुल है। मेन वही डिपेंड करता है कि देश की तरक्की कब होती है, जब आदमी की सोच सही होगी। आदमी अच्छे काम करेगा, देश की तरक्की तब होगी। जब आदमी की सोच ही गलत होगी तो वो क्या तरक्की देश करेगा। अब जैसे ये नशा बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या तरक्की होगी। डेरा इन चीज़ों को छुड़वाने के लिए था ना, ये तो नहीं है भी हाँ भी वो कहता था भी आज इकट्ठे हो जाओ और हम ये नशा करवा दें। उनको छुड़वाने के लिए अच्छे काम ही कर रहे थे। तो ये चीज़ है ऐसा करके। गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है? मेरे उनके बारे में ये कहना है भी सरकार जैसे जो हमारे जो कोर्ट है, जो हम लोग सोचते हैं, हम नहीं मतलब पूरा वर्ल्ड दुनिया सोचती है, जो न्याय की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसा भी मीडिया कुछ और दिखा रही है, एक्चुअल में कुछ और है, कहने को कुछ और है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आज नहीं हो कल बाकी सामने आ ही जानी है सभी के। करने वाला वो खुद है। जो चीज़ ये तो है नहीं भी हमारे किसी के हाथ में, तो ये चीज़ है ही नहीं। वो कुछ सब कुछ करने वाला है। उसने पहले भी दिखाया है रंग, अभी भी आगने वाले में टाइम में उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेंगे जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा हुआ है, वो लोग सोच सोच के हैरान रह जाएंगे ये हुआ क्या है।
गुरु जी के साथ ही क्यों ऐसा हुआ सर? ये अब इसमें लोग जो मान के चलो, अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उसमें मुझे करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, मेरा जो सामने वाला बंदा है वो यार मुझसे ऊपर जा रहा है, मुझसे ऊपर जा रहा है, वो यार उससे मेरे जो जितना भी सिस्टम है वो ठप होता जा रहा है। एक तो मुझे उससे इतनी अच्छी, चाहे मेरा वो कुछ भी काम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले बंदे को नीचे गिराऊँ। तो बस ये उन जो करोड़पति हैं उनके ये सब कुछ किया करो है, क्योंकि उनके बिजनेस ठप हो रहे थे ना, तो क्योंकि डेरा तो नशे छुड़वा रहा था और यहाँ पे मैं नशे बेच रहा हूँ, तो अगर नशे छुड़ाने वाली साइड लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा काम ठप है, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। वो ये चीज़ उन्होंने कर दी। क्या मांग करोगे सर सरकार से आप? सरकार से मैं यही मांग करूँगा कि जो रियलिटी है, एक जो कोर्ट होती है उसमें मतलब एक आम जनता भी जाती है, वो इसीलिए ही जाती है कि उसको पूरा न्याय मिल सके, अच्छे से न्याय मिल सके। उस मतलब कि ठीक है, हर एक चीज़ के गवाह सबूत, वो जो प्रक्रिया है न्याय की वो होनी चाहिए, बिल्कुल वो नहीं है, वो भी गलत है, बट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए भाई एक बंदे को तो पूरी फैसिलिटी वो चीज़ देना, एक को मतलब कि उसको बारी बारी उसको वो करना, परेशान करना। वो चीज़ जो चीज़ है क्लियर सामने दुनिया को दिखानी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सरकार से यही मांग करूँगा भाई तुम डेरे का ये देखो भी, डेरे ने गलत काम किया क्या है? क्या सफाई अभियान चलाना, मतलब कि किसी की गंदगी साफ़ करना गलत काम है? ये देश के सैनिकों को मैं खुद भी ब्लड डोनेट करता हूँ 3-4 महीने में, जैसे मुझे टाइम मिलता है, हर 3-4-5 महीने बाद। तो देश के लिए मतलब एक डेरे के कहने पे इतनी जनता इकट्ठी हो जाती है, वो ब्लड देती है फ्री में, कोई उसका पैसा नहीं है, क्या वो गलत काम है? ये मैं तो सरकार से ये कहता हूँ कि ये चीज़ें देखें और हम देखें भी, अगर ये गलत काम है फिर तो सारी दुनिया ही गलत काम, ब्लड देने वाला ही गलत है, फिर तो वो प्रमाणित करने वाला ही गलत है। तो ये सरकार से ये करूँगा कि सब एक चीज़ को इनको दिखे अच्छे से, फिर उनको मतलब कि उनको डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे नहीं है मतलब कि अपनी सिर्फ राजनीति की तरफ ही सोचना चाहिए। दुनिया को क्या अपील करोगे सर? दुनिया ने जितना भी कुछ जाना है डेरे के बारे में, गुरु जी के बारे में, जितना मीडिया में दिखाया गया उसी के बारे में उसी के द्वारा जाना है। हम खुद इस चीज़ को देखते हैं कि दुनिया में, हम खुद भी दुनिया में आते हैं सबसे पहले, तो हम खुद भी कई बार ऐसा कुछ एक चीज़ को, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को बारी बारी दिखाया जाता है ना, आप मान के चलो यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों में से आपने कह दिया कि ये विनोद कुमार गलत है, एक बंदा विश्वास नहीं करेगा, 2 ने कह दिया, 3 ने कह दिया, 4 ने कह दिया, 10 के 10 ने कह दिया ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा कहेगा हाँ यार 10 बंदे कह रहे हैं गलत है। वो ये चीज़ मत कहे। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी बंदा है, कोई भी मतलब कि मनुष्य है इस धरती पे, कोई भी है, वो हर किसी के लिए 100 की 100 कभी नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस बंदे के लिए 100 की 100 हूँ, इसके लिए भी 100 की 100 होऊंगा, इसके लिए मैं 0 भी हो सकता हूँ। तो मैं दुनिया को ये कहूँगा भेड़ चाल मत करे, खुद आए, खुद देखे, खुद परखो उस चीज़ को, उसके बाद वो करो। ये नहीं है किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मान लो, चाहे वो कोई भी कह रहा है, चाहे वो मीडिया कह रही है, चाहे मीडिया में कौन है, हम लोग ही मीडिया के हैं ना, हम लोग ही पढ़ के आके मीडिया में जाते हैं ना, बस वो हमारा प्रोफेशन हो जाता है। उस टाइम हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे को पैसा दिखने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा सैलरी सिस्टम ही वो मीडिया। मैं अगर मीडिया में हूँ, मुझे सैलरी तो वही दे रही है ना, तो मतलब कि मैं कुछ भी है, मुझे मतलब कि जितनी मेरी टीआरपी बढ़ेगी उतना मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए मैं कुछ भी बोल देता हूँ। तो दुनिया से यही कहूँगा मैं कि कुछ मत देखो, खुद आओ, खुद समझो, परखो, देखो, उसके बाद वो करो। मैं खुद भी नहीं कहता हूँ कि हाँ भी यार नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है, ऐसा मैं खुद भी नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ आओ, देखो, फिर विश्वास करो। बहुत धन्यवाद।